जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी दहशतगर्द इन केस अगर इंडिया के अंदर कुछ करता है, कश्मीर के अंदर कुछ करता है, वो जिस मुल्क का भी हो, हम उस मुल्क को जवाब देंगे। जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मुफ्ती फैयाज ढेर कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती फैयाज का खात्मा हो गया है। मुफ्ती फैयाज जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी था। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल जो हम सेट करने जा रहे हैं फॉर पाकिस्तान। अब जैश ए मोहम्मद का आतंकी मुफ्ती फैयाज पाकिस्तान में मारा गया है। मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान को हमने 75 साल में रेंटियर स्टेट बना के रखा है। रेंटियर स्टेट का मतलब है कि भीख मांगो, उधार लो, वक्त दबाओ। चाइनीज कहते हैं हमारे पैसे दो। अब तो कतरी भी नाराज हो गए हैं। अब तो जिस के साथ हम कारोबार करते हैं वो सारे नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, और क्यों आप लोग ये हमसे कारोबार के लिए आप लोगों ने पैसे ले लिए हुए हैं, एंड देन आप हमें पैसे वापस ही नहीं करते। दोस्त मुल्कों के पास जाओ, उनके पास कटोरा लेकर जाओ, IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, बैंकों के पास जाओ। हर शख्स बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा है। सो इंडिया के पास बड़ा क्लासिकल एक मौका आया हुआ है, और पाकिस्तान के हवाले से वो ये तासुर दे रहे हैं कि अब अगर दोबारा कोई वाकयात हुए तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 साल में पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों में डर का माहौल है। पाकिस्तान में कई आतंकी जो भारत के दुश्मन भी हैं, अज्ञात हमलावरों का शिकार बन रहे हैं। समय समय पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं जब पाकिस्तान में आतंकियों को अज्ञात हमलावर ढेर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह के चल रहे ट्रेंड से हड़कंप मचा हुआ है। जो आतंकी पहले खुले में भारत को धमकियां देते थे, यहां तक कि रैलियां करने से भी नहीं डरते थे, वो अब अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। आए दिन ही पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर इन आतंकियों को मार गिरा रहे हैं। आए दिन ही पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर इन आतंकियों की खोपड़ी खोल रहे हैं। हाल ही में भारत के एक और दुश्मन और जैश ए मोहम्मद के आतंकी को पाकिस्तान में मार गिराया गया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती फैयाज को पाकिस्तान में मार गिराया गया है। फैयाज जैश ए मोहम्मद का खास आतंकी था और उसे अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये कहा है कि देखें हमने 26/11 का क्या जवाब दिया पाकिस्तान को। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल जो हम सेट करने जा रहे हैं फॉर पाकिस्तान। आपको पता है कि कल फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे SCO ममालिक के, उनकी मुलाकात हुई उधर सेंट्रल एशिया में, एंड डॉक्टर जयशंकर वहां नहीं गए। एक डिप्लोमेट को भेज दिया कजाकिस्तान के अंदर, एक डिप्लोमेट को भेजा, और तासुर ये दिया कि SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज चाइना लेड, हम इसको वैल्यू नहीं देते। आप डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग देख रहे हैं, ये है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग इंडिया की। इंडिया डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कर रहा है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि हमारा चाइना से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनके डिप्लोमेटिक फोरम्स को वैल्यू नहीं दे रहे। वो क्यों इंडिया ये कह रहा है? इंडिया इसलिए कह रहा है बिकॉज इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एट द G7। सो द इंप्रेशन इज कि भाई साहब हम तो वहां पे नहीं गए, चाइना को पैगाम दे दिया, कोई परवाह नहीं है। इंप्रेशन ये है कि बता दिया वेस्टर्न ममालिक को कि कोई टेंशन नहीं है। और घर में जाहिर बात है पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, डॉक्टर जयशंकर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर मीडिया वॉरफेयर जो है ना उसके सिपाही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, मीडिया वॉरफेयर के। इस वक्त टोटल जो मीडिया के ऊपर जो एक इंप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, या मीडिया के ऊपर जो सारे का सारा जो तासुर आ रहा है कि मीडिया को जो ट्रेन किया जा रहा है, या मीडिया को बताया जा रहा है, या वोटर्स को बताया जा रहा है,
वो यही बताया जा रहा है कि लुक, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने उनकी क्या पॉलिसी है। सो डबल सिग्नलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से वो ये तासुर दे रहे हैं कि अब अगर दोबारा कोई वाकयात हुए तो हम पाकिस्तान के अंदर, वो जिसे कहते हैं ना बीजेपी स्टाइल अल्फाज है, घुस के मारेंगे। और पाकिस्तान की हुकूमत तो आपको पता है ज़्यादातर इतना टाइम नहीं देती इन चीज़ों को, या पाकिस्तान की हुकूमत इन चीज़ों को जवाब नहीं देती। वो समझते हैं ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान को पता है कि अगर हम इन चीज़ों में जाते हैं तो हमें यहाँ पे बड़ा डीप इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो जयशंकर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। अमित शाह फुल हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। एंड डॉक्टर जय शाह इंग्लिश के अंदर इंटरनेशनल ऑडियंस एंड भारत की जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है या अपर क्लास है उसको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या विजन है और नरेंद्र मोदी का क्या व्यू है। जब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाँ हमने बंदे जो हैं वो घुस के मारे हैं या मारेंगे, या जो बंदा इंडिया के अंदर कोई काम करेगा हम उसको फॉलो करेंगे वो जहां भी होगा, या उनका मतलब ये था कि कोई भी दहशतगर्द इन केस अगर इंडिया के अंदर कुछ करता है, कश्मीर के अंदर कुछ करता है, वो जिस मुल्क का भी हो, हम उस मुल्क को जवाब देंगे और हम घुस के मारेंगे। सो डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वही बातें कर रहे हैं कि 26/11 को हमारा जवाब आपने देखा उरी एंड बालाकोट में। सो वो इन्होंने एक टोन सेट कर दी है। और पाकिस्तान की लीडरशिप तो साइलेंट है। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की लीडरशिप के बड़े चैलेंजेस हैं। और पहला चैलेंज ये है कि वो इकोनॉमिकली इतनी हमारी पुअर कंडीशन है कि हम फंसे हुए हैं हर जगह, एक बात। दूसरा हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा हाउस ही सारा डिवाइडेड है। इमरान खान कहता है मैं इंडिया के बारे में तब बात करूंगा जब मैं हुकूमत में आऊंगा। नवाज शरीफ कहता है कि मैं हुकूमत में होऊंगा तो इंडिया के बारे में जवाब दूंगा। सो जो एस्टैब्लिशमेंट या जो पाकिस्तान का जो व्यू है उसके बारे में कोई बंदा नहीं बोलेगा। इंडिया के हवाले से खामोश रहेंगे। पावर में आएंगे तो बोलेंगे क्योंकि मजबूरी है, जवाब देना पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं बोलेंगे। ऊपर से हमें IMF ने मारा हुआ है। तीसरे तो हमें चाइनीज हमसे नाराज हैं। चाइनीज कहते हैं हमारे पैसे दो। अब तो कतरी भी नाराज हो गए हैं। अब तो जिस के साथ हम कारोबार करते हैं वो सारे नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, और क्यों आप लोग ये हमसे कारोबार के लिए आप लोगों ने पैसे ले लिए हुए हैं, एंड देन आप हमें पैसे वापस ही नहीं करते। आपको प्रॉफिट हुआ है आपकी कंपनीज को, लेकिन आप हमें वापस नहीं करते। हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। सो इंडिया के पास बड़ा क्लासिकल एक मौका आया हुआ है कि वो बात करता है, तो उसको वो जिसे कहते हैं ना नैरेटिव सेट करने में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।